हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर लोकेंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डेंगू बहुत बड़ी समस्या आप सभी के साथ में एक खड़ी है। आज की सिचुएशन में डेंगू से आप कैसे बच सकते हैं और होम्योपैथी के अंदर डेंगू का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। कई लोग आपको भी डरा रहे हैं, डेंगू से ये हो जाएगा, डेंगू से वो हो जाएगा, डेंगू बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन कर देता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, डेंगू इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। डेंगू से केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन डेंगू को जो फैलाने वाले मच्छर होते हैं वो रात के समय कम काटते हैं, सुबह से शाम तक ज़्यादा काटते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर किसी को डेंगू हो भी जाता है, कोई मरीज अगर डेंगू से ग्रसित हो भी जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी होगी। एक तो प्रिवेंशन और दूसरी चीज़ आपको ऐसी जगह पर रहना है जहाँ पर आपको मच्छर काट ना पाए। तो ये दो चीज़ें अगर आपने कर ली तो आप डेंगू से बच सकते हैं। इवन डेंगू की जो समस्या आपको हो चुकी है उससे भी आप बच सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। डेंगू बेसिकली अगर किसी को बार बार होता है तो उस मरीज को सीवियर कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर किसी मरीज को एक बार, दो बार, तीन बार अगर डेंगू हो जाता है, उसके बाद फिर से अगर उस मरीज को डेंगू होता है तो उस मरीज को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि मरीज सीवियर कंडीशन में जा सकता है। दो सीवियर कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला DHF, जिसे हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। दूसरी कंडीशन होती है जिसे हम DSS कहते हैं, यानी कि डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो मरीज को डेंगू शॉक सिंड्रोम अगर हो रहा है या फिर DHF हो रहा है, डेंगू हेमरेजिक फीवर हो रहा है, तो दोनों ही सीवियर कंडीशन है। अगर दोनों सीवियर कंडीशंस है तो मरीज को तुरंत हॉस्पिटलाइज आपको करना होगा। दूसरी चीज, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके कारण क्या होते हैं, क्योंकि ऐसा बीमारी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है, क्योंकि आपको ये सीवियर कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर सीवियर कंडीशन होगा तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। सीवियर कंडीशन में आप सभी को पता है कोई सी भी प्रॉब्लम हो बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, लेकिन ये सीवियर ज़्यादातर होता नहीं है इसका केस। इसके लिए आपको क्या टेस्ट करा सकते हैं वो भी आगे इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए ये कैसे फैलता है। दो प्रकार के मच्छर मोस्टली आपको ये डेंगू फीवर फैला सकते हैं। सबसे पहला एडिस एजिप्टी नामक एक मॉस्किटो है, वो फैला सकता है। दूसरा आपको एडिस एल्वोपिक्टस, ये दोनों प्रकार के मच्छर जो होते हैं आपको डेंगू फैला सकते हैं। ये मच्छर सुबह से शाम तक ज़्यादातर काटते हैं और ये रात के समय बहुत कम काटते हैं, रेयरली काटते हैं, लेकिन काट सकते हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं काटेंगे। अब अगर बात करें बचाव की, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप घर पर हाफ कपड़े ना पहने जिससे कि आपकी स्किन खुली रहे, तो आपको फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनने हैं, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स आप यूज कर सकते हैं, जिसमें परमेथेरिन करके एक क्रीम आता है, दवाई आती है, उसे आप अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। आप अपने उसे शूज़ पर या आप जो भी चीज़ें आप यूज कर रहे हैं वहाँ पर आप उसे आराम से छिड़क सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर ज़्यादा मच्छर ना हो, घर में पानी ज़्यादा भरा ना हो। ऐसी कंडीशंस में जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के घर पे ऊपर छत पर या कई जगह पर आसपास के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पानी जमा रहता है, इकट्ठा रहता है, तो उस कंडीशंस में ये मच्छर ज़्यादा पैदा हो जाते हैं और आपको रिस्क बढ़ा देते हैं। इसके अलावा सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, कई सारे सिम्टम्स हैं, जैसे सिर में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, मसल्स में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, प्लेटलेट्स का कम होना। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मरीज को वीकनेस होना, सिर में दर्द होना, फीवर, बुखार होना, कई मरीजों को स्किन पर रैशेस आ जाते हैं, लाल लाल स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, कई लोगों को पेट में दर्द भी देखने को मिलता है। अब अगर बात करें ट्रीटमेंट के बारे में दोस्तों, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होम्योपैथी के अंदर दो मेडिसिन आती हैं, कैरिका पपाया क्यू, दूसरा इपिटोरियम पर्फ क्यू। दोनों मेडिसिन को लीजिएगा, दोनों मेडिसिन को आप हाफ क्वांटिटी में मिलाइएगा। दोनों मेडिसिन को मिलाकर के सुबह 10 बूंद, दोपहर 12 बजे, फिर 4 बजे, फिर शाम को 8 बजे। और अगर आप ये देने में असमर्थ हैं, अगर आप इस प्रकार से देने में असमर्थ हैं, तो आप 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम को मरीज को दीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जो डोज है ये 15 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है उनके लिए ये डोज है। 15 साल से जिनकी उम्र कम है वो 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर 12 बजे, 5 बूंद शाम को 4 बजे, 5 बूंद इवनिंग में 8 बजे दे सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जिनकी उम्र 5 साल से 15 साल के बीच में है। आप देखेंगे प्लेटलेट्स बढ़ जाएगी, मरीज को कमजोरी, थकान, वीकनेस जैसी कंडीशंस ठीक हो जाएगी, मरीज के सिर में दर्द में आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसको जो वोन के अंदर दर्द हो रहा है, उसको जो मसल्स के अंदर दर्द हो रहा है उसमें भी आराम मिल जाएगा। ये प्लेटलेट्स बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा दोस्तों पानी ज़्यादा पिएं,
हल्का फुल्का भोजन खाएं, बाहर की चीज़ें बिल्कुल टोटल बंद कर दें। और अगर आपको फीवर होता है, बुखार होता है, तो सिम्टोमेटिक मेडिसिन ले सकते हैं, जिसमें एक्कोनाइट बहुत अच्छा काम करता है। एक्कोनाइट 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह, दोपहर एंड शाम को आप ले सकते हैं, जिससे मरीज को फीवर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई अदर ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप उनसे भी कंसल्ट करते रहिएगा। बहुत जल्दी आसानी से आप डेंगू से राहत पा सकते हैं। आप इसमें टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 टेस्ट करा सकते हैं, IgM, IgG। ये टेस्ट आप करा सकते हैं। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो हमने आई बटन में पिन किया हुआ है, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं IgG और IgM क्या होता है। यहाँ पर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आशा है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो से आप काफ़ी हद तक अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं, आप हेल्दी रह सकते हैं। ये वीडियो कई लोगों का वेट कर रहा है। इस वीडियो को कई लोगों तक भेजने की कोशिश करें। इस छोटे से वीडियो से कई लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और आसानी से कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आशा है वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर लोकेंद्र फिर से मिलता हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।